Hello guys, good morning all of you today. My name is Ramesh Kumar. I am going to teach you today pronoun part number 5. Sorry for yesterday, I did not give you class yesterday because I was little sick. Yeah, so definitely I am presented to give you class for pronoun part number 5. So dear friends, first of all, welcome all of you my YouTube channel English Solution. If you want to watch our all to all English topics, you should subscribe our channel, press bell icon button. After that, you can get all to all notification first of all. Okay, don't delay. Let's start. Use of it. use of it. इट का प्रयोग मुझे आपको आज पढ़ाना है, ठीक है। इट का प्रयोग टाइम समय इट का प्रयोग टाइम वेदर WEATHER वेदर मौसम टाइम वेदर TEMPERATURE टेम्परेचर तापमान डिस्टेंस DISTANCE डिस्टेंस दूरी वह अन्य वह अन्य प्राकृतिक वह अन्य प्राकृतिक घटनाओं को व्यक्त या फिर EXPRESS करने के लिए करने के लिए होता है इट का प्रयोग टाइम वेदर टेम्परेचर डिस्टेंस व अन्य प्राकृतिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस CASE इस केस में इट को EMPTY इट कहा जाता है इस केस में इट को एम्प्टी इट कहा जाता है क्योंकि इसका
कोई अर्थ नहीं होता है। इट का प्रयोग, ठीक है, इट का प्रयोग टाइम, वेदर, टेम्परेचर, तापक्रम, डिस्टेंस व अन्य प्राकृतिक घटनाओं को व्यक्त या एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस केस में इट को एम्प्टी इट कहा जाता है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, देख लीजिए एग्जांपल से, इट इज RAINING, एक तो ये हो गया एग्जांपल, इट इज रेनिंग। ठीक है, इट इज विंटर, WINTR। ठीक है, इट इज विंटर हो गया। फिर आगे हो गया, इट इज MARCH, मार्च। ठीक है, आगे है, इट इज MORNING, मॉर्निंग। ठीक है, ये हो गया, इट इज 6 o'clock। ठीक है, फिर इट इज संडे, SUNDAY। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, इट का प्रयोग टाइम, जहां पर टाइम के लिए, वेदर के लिए, टेम्परेचर के लिए, डिस्टेंस के लिए या प्राकृतिक घटना को व्यक्त करने के लिए यूज होता है, तो वहां पे हम इट को एम्प्टी इट कहते हैं क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता इट का। जैसे इट इज रेनिंग, मतलब रेनिंग के साथ, और जैसे क्या नाम है, टाइम है, मौसम है, तापक्रम है, तापमान है, या दूरी है, या न कोई घटना है, जहां उनके साथ यदि इट आता है तो उसका कोई शब्द अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, तो उसको हम एम्प्टी इट कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया, रेनिंग हो गया, इट इज विंटर हो गया, इट इज मार्च हो गया, इट इज मॉर्निंग हो गया, यहाँ के काम चल जाए, या इसमें इट का प्रयोग कोई खास वैल्यू नहीं दिखाता। ठीक है, रूल नंबर 2 देख लीजिए। ठीक है, ये रूल नंबर आपका, रूल तो था ही नहीं, ये तो डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, इट का। ठीक है, आगे देख लीजिए, चलो लिख लीजिए आप इसको, नंबर 1 लिख लीजिए। ठीक है, रूल नंबर 2 आगे करवा देता हूँ आपको। रूल नंबर 2 आप देख लीजिए। इट का प्रयोग, इन्फिनेटिव, INFINITIVE, इन्फिनेटिव, GERUND, इन्फिनेटिव, जिरेंड व क्लाज
CLAUSE क्लास के बदले, क्लास के बदले में भी होता है। इट का प्रयोग इन्फिनेटिव जिरेंड वह क्लास के बदले में भी होता है। जैसे इट इज EASY इजी टू SOLVE सोल। इट इज इजी टू सोल, ठीक है। ये हो गया टू सोल, ये आपका इन्फिनेटिव है। INFINITIV, ये आपका इन्फिनेटिव टू सोल, ठीक है। ओके, यहां पे देख लीजिए आप, इट इज नो यूज ऑफ CRYING, इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग, नो यूज ऑफ क्राइंग, यह आपका आ गया जिरेंड, GERUND, जिरेंड, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपका ये है, एक एग्जाम्पल आपका ये है। ये आपको बात क्लियर समझ आएगी। ऊपर क्या लिख रखा है, इट का प्रयोग इन्फिनेटिव जिरेंड, इन्फिनेटिव नीचे वाला जिरेंड है, ऑफ क्राइंग आ गया, जहां पर वर्ब फर्स्ट के साथ ING आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब ना हो, इज अमार वोजबर ना हो, तो हम उसको मानते हैं जिरेंड, ठीक है। यहाँ पे आपका सिर्फ क्राइंग आया है, इसके साथ ना कोई इज है, ना कोई एम है, ना कोई आर है, तो इस कंडीशन में आपका जिरेंड होगा, ठीक है। इट इज इजी टू सोल्व, जहां पर टू के साथ आपका वर्ब फर्स्ट रहता है वो आपका इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। अंडरस्टूड? आई थिंक यू गॉट इट ऑल टू ऑल। ओके, एक और देख लीजिए, इट इज सेड दैट सी इज ILL, इट इज सेड दैट सी इज इल, ठीक है। जो आपका दैट के बाद वाक्य है ये आपका क्लास का है, सॉरी मैंने यहाँ पे दा लिख दिया, दैट आएगा यहाँ पे, CLAUSE क्लास, ठीक है। मैं आपको इसको दोबारा लिख देता हूँ। जो दो वाक्य होते हैं और जो दैट ही से या इनके, जब आपको क्लास का टॉपिक होगा आपको क्लियर हो जाएगा, तो दैट के बाद का जो वाक्य आपका क्लास का है, ठीक है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। जब आपका क्लास का सेंटेंस चलेगा, टॉपिक आएगा और जिरेंड का या इसका इन्फिनेटिव का, तब आप ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिरेंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, बेयर इन्फिनेटिव क्या है, टू इन्फिनेटिव क्या है, ये आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब आपका नॉन फाइनाइट आएगा। ओके, अंडरस्टूड? आई थिंक यू गॉट इट। बात मेरे ख्याल से क्लियर समझ में आ गई, ठीक है। नंबर 3 पे देख लीजिए, रूल नंबर 3, इट का प्रयोग, इट का प्रयोग सेंटेंस, SENTENC, सेंटेंस के
सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट के रूप में। इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन PRONOUN नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसिस EMPHASIS एम्फेसिस या जोर डालने के लिए होता है। नाउन का प्रयोग इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसिस जोर डालने के लिए होता है। जैसे इट वॉज ही हु हेल्प्ड HELPED हु हेल्प्ड you yesterday। He helped yesterday। He helped you YESTERDAY। इट वाज ही, ये क्या है प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि इट वाज ही, ये वही है हु जिसने हु हेल्प्ड यू यस्टरडे आपकी कल सहायता की थी, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। इट was RACHANA इट was रचना whom I loved very much, ठीक है। ये हो गया नाउन, ठीक है। अंडरस्टूड। रूल नंबर 4 देख लीजिए, ठीक है। रूल नंबर 4 आप इसका देख लीजिए फटाफट, ठीक है। रूल नंबर 4 है इट का प्रयोग फ्रेज PHRASE फ्रेज, इट का प्रयोग फ्रेज और
और क्लाज, CLAUSE, क्लाज को इंट्रोड्यूस, INTRODUC, इंट्रोड्यूस, परिचित, करने के लिए होता है, करने के लिए होता है। इट का प्रयोग फ्रेज व क्लाज को इंट्रोड्यूस या परिचित करने के लिए होता है। ठीक है, टू लिव विद ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट मैन इज एडमायर, ADMIRE, टू लिव विद, सॉरी, एन ऑनेस्ट मैन आएगा, एन ऑनेस्ट, क्योंकि ऑनेस्ट के साथ मैन भी लगा हुआ था तो यहाँ पे आर्टिकल के रूप में एन का प्रयोग हुआ। ठीक है, टू लिव विद एन ऑनेस्ट मैन इज एडमायर। ठीक है, ये आपका फ्रेज क्या है, ये आपका फ्रेज, PHRASE, फ्रेज। ठीक है, इसको कैसे बनाओगे, इट इज एडमायर, ADMIR, इट इज एडमायर टू लिव विद एन ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट मैन। ये आपका इस तरह का इट के साथ इसका प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, टू लिव विद एन ऑनेस्ट मैन इज एडमायर, तो अगर आप इसको इट से बनाओगे, इट इज एडमायर टू लिव विद एन ऑनेस्ट मैन, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, तो इसके रूप में, इसके फ्रेज के और क्लास के रूप में इसका ऐसा प्रयोग होता है। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल उसका भी देख लीजिए, क्लास का भी। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ एक बार, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस कम है तो तब जाके सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, that it will train today is probable, PROBLE, it that it will train today is PRO प्रोबेबल की तो स्पेलिंग ये नहीं होनी चाहिए, PRO प्रोबेबल आना चाहिए, PROBABLE, सॉरी। ठीक है, हाँ ऐसे आएगा, दैट इट विल ट्रेन टुडे इज प्रोबेबल। ठीक है, ये आपका है
आई थिंक क्लाज, CLAUSE क्लाज, ठीक है। अगर आप इसको बनाओगे ऐसे बनेगा, इट इज प्रोबेबल, PROBABLE, प्रोबेबल, दैट इट विल ट्रेन, TRAIN, ट्रेन टूडे। ये आपका इट्स इस प्रकार से बन सकता है, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। तब जाके कहते हैं कि इट का प्रयोग फ्रेज और क्लाज को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट एंड यू अंडरस्टूड, ओके। ऑल टू ऑल स्टेप। ओके, यू गॉट इट आई थिंक, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट में हमारी अम्बल की वेस्ट की होती हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको वीडियो पसंद आती है, उसकी वजह से आपको कोई बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।